हम घर में कुछ हैक करना चाहते हैं ना, तो दही या लस्सी ये एक बहुत ही अच्छा हैक है इस डैंड्रफ को ख़त्म करने का, क्योंकि लस्सी और दही अल्कलाइन होते हैं। तो आप जैसे ही लगाएंगे आप देखेंगे कि फ़र्स्ट वॉश के साथ ही आपकी डैंड्रफ बहुत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो आप देखेंगे अक्सर लोग मुझे आके कहते भी हैं कि जैसे ही हम मगर दही लस्सी में भी तो फैट्स होते हैं ना? इतना ज़्यादा लस्सी ऑयल टाइप है ना। हाँ, लस्सी में से आपको पता है ना कि दही से लस्सी बनती है और उसमें से सारे फैट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। अब तो वो जो ऑयल टाइप जो चीज़ आती है उसकी भी तो एक ग्रीसनेस लस्सी के अंदर ऑयल्स नहीं होते ना। अच्छा। क्योंकि दही में से जब आप सारा मक्खन और ऑयल्स निकाल लेते हैं तो वो लस्सी बन जाती है। ठीक है, तो उसमें इतने फैट्स नहीं है। तो अगर आप लस्सी को बस थोड़ा सा स्कैल्प में मसाज करके, या कुछ लोग वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा हैक है और इससे आपकी डैंड्रफ काफ़ी अच्छी इफेक्टिवली ट्रीट होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, बाल भी सिल्की हो जाते हैं क्योंकि कंडीशनर भी बहुत अच्छा है और आज भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बलोची कपड़े पहने आज आपने, है ना? थोड़ा सा ट्रेडिशनल आज कुछ पहनने का दिल कर रहा था। वाह, बहुत प्यारी लग रही है, बलोची ही लग रही है आज आप, है ना? बहुत शुक्रिया। वाह। चलिए जी, हम बात करते हैं फंगस जो है, ये जो लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन, ये क्या होता है? ये जिस्म को कैसे मुतासर करता है? हमारे सर पे भी होता है, हमारे बॉडी में भी होता है, मगर हम सर से ज़रा पहले शुरू करते हैं कि स्कैल्प फंगस जो है एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसमें सिर्फ एक टाइप की फंगस नहीं है। हम सबसे पहले उस फंगस पे बात करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन फंगस है और शायद लोग उसे फंगस समझते भी नहीं हैं, जिसको हम आम ज़बान में डैंड्रफ कहते हैं या सर की खुश्की कहते हैं। डैंड्रफ जो है वो एक फंगस है बेसिकली। फंगस क्या है कि वो एक मेलासीजिया फरफर, जिसको हम अपनी डॉक्टरी की ज़ुबान में कहते हैं, वो हर इंसान के स्कैल्प के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसकी ग्रोथ को बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि एडोलेसेंस हिट करते हैं, प्यूबर्टी के बाद बच्चे बच्चियां जवान होते हैं, तो ऑयल प्रोडक्शन स्कैल्प के ऊपर बहुत बढ़ जाती है। और ये वाली फंगस जो है ये ऑयल लविंग फंगस है, उसकी खुराक है ऑयल। तो वो जैसे ही ऑयल बढ़ता है उस फंगस की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो आप देखेंगे कि प्यूबर्टी के बाद तो लोग तो खुद भी तो ऑयल लगा लेते हैं ना, वो ये कहते हैं ये बिल्कुल हम आप नई चीज़ बता रही, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना कि ये जो है बड़ी खुश्की हो गई है, इसके ऊपर ऑयल लगाओ, और बल्कि थोप के लगाते हैं, थोप के लगाते हैं। और क्या होता है कि वक्ती तौर पे आपको नज़र नहीं आती फंगस, क्योंकि वो बैठ जाती है ना, चिपक जाती है स्कैल्प के साथ। लेकिन जैसे ही आप अपना स्कैल्प वॉश करेंगे एक ऐसा बॉम्ब फटेगा फंगस का और उस डैंड्रफ का कि आप हैरान रह जाएंगे। और आप मुसलसल उसे ऑयल देते जा रहे हैं, उसकी खुराक उसको फीड करते जा रहे हैं और वो फैलती जा रही है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये मिथ बस्टिंग बहुत ज़रूरी है कि डैंड्रफ वाले लोग ऑयलिंग नहीं कर सकते या ओवरनाइट ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके लिए हाँ, अगर घर में कुछ करना है तो उसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताएंगे, वो करें, उससे आपकी डैंड्रफ काफ़ी हद तक इफेक्टिव। मैं दोबारा इसको वाज़े तरीके से एक बार क्लियर करें, क्योंकि देखिए हमें तो इसी के बारे में पता चला है कि ऑयल लगाएं तो आपकी खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका फंगस जो है जो कुछ भी वो बैठ जाएगा। मगर यहाँ पर डॉक्टर साहबा कह रही है कि उस वक्त वक्ती तौर पर बैठ जाएगी, जैसे आप वॉश करने के लिए जाएंगे तो वो फट जाएगी, वो ब्लास्ट हो जाएगी। और ये कह रही है कि उसकी जो खुराक है वो है ऑयल, और हम तो उसको खुराक दे रहे होते हैं, हम तो ऑयल ही तो लगा रहे होते हैं। ये हमने बड़ा हमें एक नई चीज़ बताई। अब अगर हम तेल नहीं लगाते, सपोज जैसे हम कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वक्ती बैठ गई नहाने से पहले, फिर फट गई वो जाके सर पे, अब तेल नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम? और क्या रास्ता? बिल्कुल, इसका जो अगर हम घर में कुछ हैक करना चाहते हैं ना, तो दही या लस्सी ये एक बहुत ही अच्छा हैक है इस डैंड्रफ को ख़त्म करने का, क्योंकि लस्सी और दही अल्कलाइन होते हैं। तो आप जैसे ही लगाएंगे आप देखेंगे कि फ़र्स्ट वॉश के साथ ही आपकी डैंड्रफ बहुत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो आप देखेंगे अक्सर लोग मुझे आके कहते भी हैं कि जैसे ही हम दही लस्सी में भी तो फैट्स होते हैं ना? इतना ज़्यादा लस्सी ऑयल टाइप है ना? हाँ, लस्सी में से आपको पता है ना कि दही से लस्सी बनती है और उसमें से सारे फैट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। अब तो वो जो ऑयल टाइप जो चीज़ आती है उसकी भी तो एक ग्रीसनेस लस्सी के अंदर ऑयल्स नहीं होते ना। अच्छा। क्योंकि दही में से जब आप सारा मक्खन और ऑयल्स निकाल लेते हैं तो वो लस्सी बन जाती है। ठीक है, तो उसमें इतने फैट्स नहीं है। तो अगर आप लस्सी को बस थोड़ा सा स्कैल्प में मसाज करके, या कुछ लोग वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा हैक है और इससे आपकी डैंड्रफ काफ़ी अच्छी इफेक्टिवली ट्रीट होना शुरू हो जाती है। अरे वाह जी हाँ, बाल भी सिल्की हो जाते हैं क्योंकि कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। ओके जी, वेलकम बैक। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और हमें बता रही हैं जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना आपके बालों में, आपके सर में, जो बालों में नहीं सर में, तो वो किस तरीके से क्योर किए जा सकते हैं, किस तरह से ठीक किए जा सकते हैं। अच्छा, एक तो आपने बड़ा अच्छा हमें नुस्खा बता दिया, वेरी नाइस,
एक वाहिद डर्मेटोलॉजिस्ट जो घरेलू टोटके और नुस्खे भी साथ साथ जो है ना तजवीज़ करती हैं। उसके अलावा अगर हम कोई दवाई कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, क्योंकि क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती? क्योंकि हमने ये सुना है कि आ जाती है बार बार, अगर किसी को एक बार हो गई तो रहती है, ख़त्म नहीं होती। जी फिज़ा, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी, जैसे एक्नी को हम जवानी वाले दाने कहते हैं ना, तो डैंड्रफ भी जवानी की बीमारी है। डैंड्रफ को हम कहते हैं कि जब तक आप यंग रहेंगे तब तक डैंड्रफ रहेगी। आपने किसी भी 50+ मर्द या खातून में ये नहीं देखा होगा कि उन्हें डैंड्रफ हो रही है। ये हमेशा यंगस्टर्स की बीमारी है, तो इसलिए ये 20-30 साल के अरसे तक चलती है जिसको भी होती है। तो इसलिए इसके लिए आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ पे रहना पड़ता है। हमारे बहुत सारे अच्छे कमर्शियल शैम्पूज़ अवेलेबल हैं जिनमें सिलेनियम सल्फाइड होता है, जिंक पायरीथायरॉन होता है, आप सब जानते हैं, हम हर वक्त कमर्शियल्स और एड्स देखते रहते हैं। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मकदार में मेडिसिन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। अगर उनसे कंट्रोल ना हो तो फिर हम टोटली मेडिकेटेड शैम्पूज़ या लोशंस पे शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को, जिनमें 2% की टोकोनाजोल होता है। उसको हम कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें। और आपने इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आपने स्कैल्प को थोड़ा सा गीला करके 5 मिनट तक शैम्पू लगाए रखना है और उसकी झाग बना के रखनी है। 5 मिनट के बाद आपने वॉश ऑफ कर लेना है, तो आपकी डैंड्रफ बिल्कुल नहीं होगी जब तक आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन जहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि आप यंग हैं, आपकी ऑयल प्रोडक्शन हो रही है, आपका मेलासीजिया फर या जो फंगस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उस टाइम जवानी के दौर में, तो उसने बनाते रहना डैंड्रफ, तो उसको अंडर कंट्रोल ही रखना है जब तक आप यंग हैं। अच्छा, क्या फंगस कुदरती तौर पर जिस समय हमारे मौजूद होता है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारी पूरी स्किन के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं और इसी तरह हमारी स्कैल्प के ऊपर एक ख़ास किस्म का फंगस है जो वहाँ अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उनको हम कहते हैं कि ये हमारे फ़ौजी या गार्ड्स हैं जो हमारी स्किन को या बचाते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, कि बाहर के जो ख़तरनाक बैक्टीरियाज़ हैं वो अटैक ना कर सकें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो ही जो है वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन में क्या फ़र्क होता है? जी, बैक्टीरियाज एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फंगस एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नेकेड आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। फंगस जो है इसको हम कहते हैं, जैसे उर्दू की ज़ुबान में आपने अक्सर ब्रेड पे लगी हुई देखी होगी फंगस, उल्ली लग जाती है। बच्चों को भी फफूंदी, जिसको अब पढ़ा भी रहे होते हैं स्कूल में हम। फफूंदी इज़ फंगस एंड बैक्टीरिया जो है ये एक डिफरेंट है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जी गला ख़राब हो गया, इसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरिया को भी हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन उसके लिए एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल ये वाली चीज़ है। अच्छा, और फंगस के लिए एंटी फंगल डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है, मतलब फंगल वाली जो है, कौन सी ऐसी इसकी मैं कहूँगी कि ऐसी फॉर्म है जो जाके जो लगना शुरू हो जाती है किसी और को? ये कब किस स्टेज? वो डिफरेंट फंगस है। जो डैंड्रफ है ना वो एक से दूसरे को नहीं लग सकती। डैंड्रफ आपकी अपनी है, ठीक है, ये वो वाला फंगस नहीं है जो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कुछ ऐसी फंगस होती है, जैसे आपने अक्सर बच्चों के देखा होगा, वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं स्कैल्प के अंदर, या पापड़ी सी भी निकलना शुरू, बिल्कुल ऐसे स्केलिंग उतरती है, या बालों के इर्द गिर्द ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं। और कुछ बच्चों में खासतौर पे स्कैल्प एरिया में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिक्स हो जाता है और वहाँ पे पस वाले दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डर्मेटोलॉजी की आंख ही देख सकती है कि ये कौन सा इन्फेक्शन चल रहा है और इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। और फंगस का लगना ना, ये बच्चों की बीमारी है, छोटे बच्चों की। जो फंगस है, जो 3-4 डिफरेंट टाइप्स की फंगस जो स्कैल्प पे लगती है वो बच्चों में लगती है, और डैंड्रफ शुरू होती है आपकी प्यूबर्टी के बाद से, मतलब 13-14 साल के अरसे के बाद से। बड़ों में स्कैल्प में फंगस नहीं लगती जो बच्चों को लगती है। तो बच्चों को ट्रीट करने के लिए शैम्पूज इतने कारआमद नहीं होते, उनको खाने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। स्कैल्प की फंगस काफ़ी ढीठ किस्म की फंगस होती है, तो ज़रूर प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो एंटी फंगल्स दें। नहीं तो हमने बहुत देखा है कि स्किन की बीमारियों को ट्रीट किया जाता है किसी एक चीज़ के साथ, या तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं, उससे फंगस और फैल जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फैल जाता है। तो प्लीज़ जैसे ही बच्चों के सर पे आपको कोई गोल गोल वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं या ब्लैक डॉट्स या पस वाले दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ठीक है, ताकि वो उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। जल्द, नाखून और मुंह पे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है उसकी हमें पहचान कैसे होगी? जी, जैसे जल्द की तो अक्सर हमने देखा है रिंग वार्म, आपने आम ज़बान में सुना होगा रिंग वार्म, गोल दायरा बनता है। गोल दायरा बनता है, छोटे से नुक्ते से स्टार्ट होता है और वो फैलता जाता है, और उसके बॉर्डर जो है वो रेड होगा और सेंटर में सिर्फ वाइट स्केल खुश्की होगी। आंख से आप देखेंगे अगर गोल दायरा कहीं पे भी बन रहा है
जिस्म के ऊपर तो वो आपकी स्किन की फंगस है। लेकिन नाखूनों में फंगस कैसे शुरू होती है? नाखून का कलर बदलना शुरू हो जाता है, जैसे एज से नाखून पीले होना शुरू हो जाते हैं और वो इनवर्ड्स ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं। कभी ब्लैक फंगस होती है, कभी ग्रीन फंगस होती है, कभी येलो होती है। तो अगर नाखून का रंग बदल रहा है और नाखून उखड़ना शुरू हो गया, स्किन को छोड़ना शुरू हो गया, तो वो फंगल इन्फेक्शन है। आहा वाह क्या बात है, कितना अच्छी तरीके से मैं आपने अच्छा सारा फंगल जो है ना वो हमें एलैबोरेट किया है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फंगल जो है एक बड़ा सेंसिटिव मुझे लगता है आपकी स्किन को कर देता है, आपके नाखून बाल कहीं पे भी बॉडी पार्ट, स्पेशली जो बच्चे बड़े इरिटेट हो जाते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखें। डर्मेटोलॉजिस्ट को फ़ौरन दिखा दीजिए और ताकि मज़ीद हालात जो है ना स्किन के या कहीं स्कैल्प के वो ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को जाने से पहले नाश्ता सारा सबको मुबारक हो आपकी तरफ से, क्योंकि आप आगे से गुजरे थे। और दूसरा, पीछे जो भी शोर कर रहा होता है वो अपनी फुप्पी की शादी पे धमाल करता है, उनको बोलो ज़रा यार को ख्याल करें, नेक्स्ट टाइम ना करें। कल को मैं उनका नाम लेके यहाँ पर उन पर भी नाश्ता डाल दूँगी।